हमने ना ये दो प्रॉब्लम्स किए थे। वन वाज kth लार्जेस्ट एलिमेंट। kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकाला था? kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकाला था? हाँ, kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकाला था? नहीं नहीं किया था। kth लार्जेस्ट एलिमेंट हमने याद है n log k में किया था। कैसे किया था? सॉरी, नहीं तो दैट विल टेक n log n टाइम, है ना? क्यों? क्योंकि नहीं, हीप में इंसर्ट कर दिया। दोबारा बोल क्या आपने? के टाइम पॉप करने की कॉस्ट कितनी होगी? हाँ, तो के तो नहीं होगी, के लॉग एन होगी। के लॉग एन होगी ना, क्योंकि एक तो हीप बना के तुम कह रहे हो के लार्जेस्ट, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे, तो तुमने कहा हीप बना दी। हीप बनाने की कॉस्ट कितनी है? एन लॉग एन। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हाँ, हमने दो चीजें पढ़ी थी ना। एक पढ़ी थी कि बिल्ड हीप की कॉस्ट कितनी है। हाँ, हमने एन प्रूव की थी। पहले हमने कहा था कि पहले हमने बिल्ड हीप की थी किस तरह से कि हर एलिमेंट पे जाओ, उसका इंसर्ट कॉल कर दो। दैट टेक्स एन लॉग एन टाइम। फिर हमने कहा अच्छा ऐसे नहीं करते, हम कुछ और तरीके से करते हैं कि हर एलिमेंट पे जाओ हम और हीपिफाई डाउन कॉल कर दो। ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, वाई इन रिवर्स ऑर्डर? सॉरी, क्योंकि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं तो मैं नीचे वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। सो नीचे वाले इंडिविजुअल एलिमेंट्स की हम बात करें तो वो इन इट सेल्फ हीप है। ठीक है, तो ये जो हिपिफाई अप हिपिफाई डाउन काम करता है, वो तभी काम करता है जब आपको एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर मिला हुआ है। वो क्या है? वो हीप है। तभी वो हिपिफाई अप हिपिफाई डाउन कॉल करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ओके, तो हमने इसकी कॉस्ट कैसे की थी? केथ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने की हमने कहा चले हम बिल्ड हीप कर लेते हैं। बिल्ड हीप करेंगे तो कॉस्ट कितनी आएगी? ओ ऑफ एन आएगी। और आपको याद होगा ओ ऑफ एन हमने कैसे किया था? ये हमने किया था आप बिल्ड हीप, और बिल्ड हीप में हमने क्या किया था? हमें ये एक वेक्टर पास हो रहा है, और हमने क्या किया था? हमने एक फॉर लूप लगाया था जो कि n इज इक्वल टू वी डॉट साइज डिवाइड बाय 2 से शुरू होता है। ठीक है, -1 +1 करना है, जो भी करना है वो आप खुद देखें। और यहां पे करते जाते हैं n माइनस माइनस, और यहां करते हैं इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो फर्स्ट एलिमेंट जो भी कहना चाहते हैं हम। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और हम क्या करते हैं यहाँ पे हम करते हैं हीपिफाई डाउन कॉल। इसमें हम क्या करते हैं? ये वेक्टर, ये n भेज देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और इसकी मजेदार बात क्या थी? इसकी मजेदार बात ये थी कि क्योंकि हम फर्स्ट हाफ को छोड़ रहे हैं, तो n/2 एलिमेंट्स की जो कॉस्ट होगी वो होगी 0। फिर जो सेकंड लेवल होगा वो हिपिफाई डाउन जब कॉल होगा, तो वो n/4 एलिमेंट्स होंगे जिन पे कॉस्ट आएगी 1। ओके, और फिर n/8 एलिमेंट्स होंगे जिस पे कॉस्ट आएगी 2, विच आई कैन राइट एज n/8 प्लस n/8। ओके, एंड देन n/16 एलिमेंट्स जिनकी कॉस्ट कितनी होगी? वो 3 स्टेप नीचे आ सकते हैं। सो विच मीन्स n/16 प्लस n/16 प्लस n/16। ओके, और फिर क्या था? फिर जैसा कि अगर मैं अगले लेवल की बात करूं तो वो n/32 प्लस n/32 प्लस n/32 प्लस n/32। ठीक है, वाई? बिकॉज द ओवरऑल कॉस्ट इज 4। ये बात समझ आई? एंड वी नो कि इस तरह से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, जो आखिरी लेवल होगा उस पर एक ही रूट होगा जिसकी कॉस्ट होगी log n। वो log n नीचे जा सकता है, विच मीन्स 1 + 1 + 1 + 1। हाउ मेनी टाइम 1 एडेड? log n टाइम्स। डज इट मेक सेंस?
दिस इज ए, अगर हम इस जीरो वाले को रिमूव कर दें, दिस इज ए, अगर मैं इंडिविजुअल कॉलम्स देखूं तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, एंड दिस सम कम्स आउट टू बी n by 2, actually less than n by 2. Okay, and if I look at this column, this comes out to be n by 4, and if I look at this column, this comes out to be n by 8, and if I look at this column, this comes out to be n by 16, and so on and so forth. And this summation I know is another geometric series, which is n. So build heap takes how much time? O of n times. Does it make sense? Okay? Cool. So build heap takes how much time? O of n time. Okay? Does it make sense? And the most important part is not the algorithm, it's the analysis. Okay? ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, ये फाइनल एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूं, 2 दफा मैं आपसे पूछूंगा, 2 दफा पूछूंगा. ठीक है, पीछे बैठ जाओ, पीछे, या तुम दोनों पीछे जाके बैठो. ठीक है, ऑल राइट. फिर हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, और प्रॉब्लम 1 जो था वो ये था कि आपके पास आपने kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है करे में से. ठीक है, तो kth लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे जी? एक तरीका अभी हमें बताया आपने, वो कहता है कि हम क्या करते हैं, हम हीप बना लेते हैं. हीप बनाने की कॉस्ट कितनी होगी? सॉरी, हीप बनाने की कॉस्ट हो जाएगी O of n, और फिर k दफा क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट मिन कर लेते हैं. एक्सट्रैक्ट मिन कर लेते हैं. और एक्सट्रैक्ट मिन की कॉस्ट क्या होती है? याद है ना एक्सट्रैक्ट मिन कैसे करते थे? अब करते थे कि जो टॉप एलिमेंट है उसको रिमूव कर देते थे, और जो आखिरी एलिमेंट होता है उसको ऊपर जाके रखते थे, और कहते हैं हीपिफाइड डाउन कर दो. ठीक है, डज इट मेक सेंस? और इंसर्ट कैसे करते थे? हीप में इंसर्ट, हाँ, लास्ट में इंसर्ट कर देते थे, और उसके ऊपर हीपिफाइड अप कॉल कर दो. ठीक है ना, वेरी सिंपल एल्गोरिथम. ठीक है, सो एक्सट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी है? लॉग एन है. सो के एक्सट्रैक्शन विच मीन्स के टाइम लॉग एन. अब वर्स्ट केस में देखा जाए, वर्स्ट केस में देखा जाए तो अच्छा, ये बस इसका मतलब क्या, अगर मैं 1000 के रिमूव करता हूं तो दिस कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 1000 लॉग एन. है ना? डज इट मेक सेंस? आई डोंट वांट टू हैव दिस. आई वांट टू डू दिस इन हाउ मच टाइम? के लॉग के टाइम. ठीक है, ये हमने कैसे किया था? ये हमने कैसे किया था? कैसे किया था? तुम लोग तो नोट्स लिख रहे हो, तुम्हें तो आना चाहिए. ये लास्ट क्लास में किया था हमने, किया था. के लॉग के में कैसे करेंगे बताओ मुझे. अच्छा, ये आपको समझ में आया कि के लॉग एन में कैसे हुआ है? के लॉग के में कैसे हो सकता है? के लॉग के का मतलब क्या है? पहले तो मुझे बताएं के लॉग के का मतलब क्या है. के लॉग के का मतलब क्या है? बाय द वे, हाँ जी, के लॉग के का मतलब क्या है? के टाइम एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए फ्रॉम ए हीप विच इज ऑफ साइज हाउ मच? के, एक मसला है इसके अंदर. मसला है. के लॉग के में नहीं होनी चाहिए. एन लॉग के. अच्छा, एक तरीका और हो सकता है. इज दिस बेटर? हाँ, गुड क्वेश्चन. तो बाय द वे, के लॉग एन में हम क्या करेंगे, क्या जो अली ने कहा है ना, कि क्या करते हैं हम
हम बिल्ड हीप कर देते हैं और उसके बाद के दफा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो मेरे घर में आइडिया ये नहीं आता, मेरे आइडिया में ये आता कि हम क्या करते हैं, हम एक के साइज की बनाते हैं, हीप बनाते हैं के साइज की, यानी पहले के एलिमेंट पकड़े उसको ना उस हीप में डाल दिया। ठीक है, ठीक है। और हाँ, क्यों नहीं होगा? फिर हम एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट करते हैं और एक एलिमेंट रिमूव कर देते हैं। सो ये देखें, यहाँ पे एक हीप बनी हुई है और वो कौन सी हीप है? ये लेट्स से मैक्स हीप है। हमें के लार्जेस्ट चाहिए ना, तो आप के साइज की, यानी पहले, मैडम ये अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप के एलिमेंट्स पकड़े, पहले के एलिमेंट्स पकड़े, उनके ऊपर हीप बना दें। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? आपने पहले के एलिमेंट्स पकड़े, उस पर हीप बना दी, तो कितनी होगी कॉस्ट? के लॉग के हो गई कॉस्ट, क्योंकि बिल्ड हीप की कॉस्ट के है। ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, आप बाकी तमाम एलिमेंट्स को पकड़ते हैं और ये दो काम करते हैं, आप इंसर्ट करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और आप एक काम करें कि ना आपने जो हीप बनाई हुई है ना, वो मेन हीप है, तो मिन हीप होगी तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, मिन हीप करेंगे तो क्या होगा, जो सबसे लोवेस्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा, राइट? ये गलत हो रहा है। हाँ, कैसे दिखा रहे हैं? गुड क्वेश्चन, गलती हो रही है। So, अगर मैंने एक लिस्ट बनानी है, अच्छा मैं एक चाहता हूं कि एक मेरे पास डेटा, यू वांट डिस्कस, यू वांट टू डिस्कस, लेट मी गिव यू 2 मिनट्स डिस्कस, मुझे भी थोड़ा समझना है। स्टैंड अप, स्टैंड अप, डिस्कस। सो आप ऐसा करें, आपने मैक्स ही, आपने ना, आपको कौन सा चाहिए, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए ना, केथ लेट्स से 10th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप मिन ही बनाए। ठीक है, और आप ये काम करें कि आप एक वैल्यू पुश करें, तो पहले के एलिमेंट पकड़े और वो उसमें इंसर्ट कर दें। ठीक है, ठीक, और वो मिन हीप है। ठीक है, डू यू अग्री कि अगर मैंने लेट्स से के की वैल्यू 10 है, तो मैंने 10 लेंथ की एक मिन ही बनाई हुई है। ठीक है,
और पहले 10 एलिमेंट पकड़े, उनके ऊपर मैंने मिन ही बना दी। ठीक है, ओके। टॉप पे क्या पड़ा हुआ? इज इट द 10th लार्जेस्ट एलिमेंट? पहले 10 एलिमेंट्स का 10th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ। पहले 10 एलिमेंट पकड़े और लेट्स से यही है, अगर है ही यही तो मिनिमम एलिमेंट में क्या पड़ा हुआ? 10th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऑलराइट। अब मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूं। ठीक है, अगर मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करूं तो क्या होगा? अब क्यू के टॉप पर क्या पड़ा हुआ? 11th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ। डू यू एग्री? आई रिमूव इट। अब क्यू के टॉप पे क्या पड़ा हुआ? अब 10th लार्जेस्ट पड़ा हुआ। आई रिपीट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, डज इट मेक सेंस? हाँ, तुम लेट आओगे, तुम्हारा यही होना चाहिए। ठीक है, नहीं चला? लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स स्टार्ट अगेन। मैंने एक मिन ही बना के रखी हुई है। ठीक है, मिन लिखा हुआ है, मिन, ये देखो मिन लिखा हुआ है। ओ भाई सुन लो बात, सही बात। चलो गौर सुनो मेरी बात दोबारा से। ठीक, लेट्स से मेरे पास 10 ही एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मुझे 10th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। सो 10th लार्जेस्ट एलिमेंट इज द मिनिमम। डू यू एग्री? तुमने नहीं बोलना, मैं उससे पूछा हूं। हाँ जी, अगर मेरे पास 10 एलिमेंट हैं और मुझे 10th लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए तो वो मिनिमम ही होगा। ज्यादा जोर से लग गया। ठीक है बात, हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं? अब मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करता हूं। अब तुम ये खेलती रहोगी? हैं? उठो यहां से, उठो यहां से, उठो, वहां बैठो। तुम दोनों ने अंदर साथ नहीं बैठना, तुम बस, तुम लोग बड़ी शरारती हो। चलो तुम उठो यहां से, उठो यहां से, वहां बैठो, वहां बैठो। ठीक है, तुम यहाँ बैठो, शाबाश। मेरा मुझे भी सीधा करना आता है। ठीक है, अच्छा आप सुनो मेरी बात और। हमने क्या किया, हमने एक मिनिमम हीप बनाई है, मिन हीप बनाई है, और हमने क्या किया, उसमें 10 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, पहले 10 एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए, और लेट्स से 10 ही एलिमेंट थे। तो इस हीप के टॉप पे क्या पड़ा हुआ? 10th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ, विच इज द मिन। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, अब एक वैल्यू मैं इंसर्ट करता हूं। अगर मैं एक वैल्यू इंसर्ट करूं तो अब हीप के टॉप पे क्या पड़ा हुआ? 11th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ। डू यू एग्री? बट अगर मैं उसे रिमूव कर दूं तो क्या हुआ? तो वो रिमूव हो गया, 11th लार्जेस्ट एलिमेंट रिमूव हो गया, लेकिन अब टॉप पे क्या पड़ा हुआ? 10th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा हुआ। अग्री है ना? यानी 10th लार्जेस्ट एलिमेंट निकला है। अब मैं अगला एलिमेंट दोबारा इंसर्ट करता हूं। ठीक है, जब मैं अगला एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो मुझे ये पता है मेरी हीप पे 10 लार्जेस्ट एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब अगर जो नया एलिमेंट मैंने इंसर्ट करना है वो इन 10 में से किसी से छोटा है, इन 10 में से 10, इन 10 के 10 में से सबसे बड़ा है, तो वो सॉरी, इन 10 के 10 में से सबसे छोटा है, तो वो ऊपर आएगा दोबारा से, और फिर से दोबारा रिमूव कर दिया जाएगा। ये बात समझा? डज इट मेक सेंस? तो दिस हीप विल मेंटेन द टॉप 10 लार्जेस्ट एलिमेंट्स। तो बात समझ? और ये रिपीट करने के बाद स्टैक के टॉप पे क्या पड़ा, और हीप के टॉप पे क्या पड़ा होगा? आपका 10th लार्जेस्ट एलिमेंट पड़ा होगा। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस? एन, एन log k प्लस k log k, बल्कि नहीं, ओ ऑफ के। वाई ओ ऑफ के बेटा? क्योंकि पहले के एलिमेंट्स को मैंने बिल्ड करना है। ठीक है ना, उसकी कॉस्ट ऑफ के, विच इज नथिंग। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? एंड आई बिलीव दिस आइडिया इज बेटर देन दिस आइडिया, ये वाला आइडिया, ओह ये वाला आइडिया। ठीक है,
आप चेक कर सकते हैं। बल्कि एक और तरीका भी हो सकता है कि आप क्या करें, आप ना इन दोनों में से ना चेक कर लें कौन सी वैल्यू बड़ी बन रही है। जो वैल्यू बड़ी बन रही है उसको उस वाले अलग को ना लें। अगर k log n इज बिगर स्मॉलर देन n log k, तो आप क्या करें, आप n log k वाला आइडिया लगाएं। ये बात समझ आ गई? और अगर n log k जो है वो बड़ा है, वो बड़ा है इससे, तो आप ये वाला आइडिया लगा दें। कई दफा ऐसे भी यूज करते हैं। ठीक है, डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, आपको मजे की बात बताऊं? जी जी, आप क्वेश्चन रहे क्या? हम बेसिकली अगर मैं पीएफ लेवल पे दिए हाँ हम आमतौर पे क्या करते हैं, सेकंड मैक्स फाइंड करना, तो पहले दो एलिमेंट्स प्लस मैक्स निकाल ठीक है, और फिर इटरेट। हाँ अगर इसमें हम इंसर्शन ना करें बाद में और डिलीशन ना करें, तो पहले 10 में से आपको सिर्फ लॉग के लॉग के में क्या मिलेगा? k log k में मुझे 10 मिल जाएगा। अगर पहले मिल 10 में से मिल जाएगा। फिर एंड देन आप इंसर्शन डिलीशन ना करें, तो फिर जस्ट इटरेट। तो फिर n log n फिर log n की कॉस्ट आती जाएगी ना। मसला यह है कि log n की कॉस्ट आती जाती है, हर इंसर्शन की कॉस्ट log n है। 10 एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, वो रिटर्न अवे दिए। अच्छा आप कह रहे हैं एक वेक्टर रखा हुआ है, उनमें से यस, जो भी मिनिमम होता है उसको रिमूव कर देते हैं, देख लो। तो दैट विल कॉस्ट मी अराउंड k स्क्वायर टाइम, आपको बात नहीं सुनी। क्योंकि हर एक के ऊपर k कॉस्ट आ रही है ना। सो बेसिकली इट विल बिकम n टाइम्स k। मैं इसको बेहतर हाँ करके बेटा बताइए, मुझे तो लग रहा है कि वो n टाइम k बन जाएगा, इवन लार्जर। ठीक है, मुझे लग रहा है बट let me tell you one very secret, this can be done in open time। ठीक है, this can be done in open time। ओके, ऑलराइट। इसका एक्चुअल तो शायद आप एल्गोरिथम के कोर्स में जाके करेंगे, बट लेट मी टेल यू द आइडिया इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट आइडिया। ओके, अगर आप में से कोई भी ये करेगा तो इट विल गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट बोनस फॉर दिस। बाय द वे, ये एक असाइनमेंट है, ये जो आपको मैं दे रहा हूँ सारा असाइनमेंट है जो आपने कंप्लीट करनी है। सो लेट मी टेल यू द आइडिया इज दिस, कि आप एक काम करें, ये आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, इसका नाम क्या है, सेलेक्ट kth लार्जेस्ट। ठीक है, इसको ये वेक्टर पास हो रहा है, इसको लेट से मैं एस आई कह देता हूं, ई आई कह देता हूं और के कह देता हूं, और इसका काम क्या, इसका काम है इंटीजर रिटर्न करना। ठीक है, डज इट मेक सेंस? सो बेसिकली जो हम फंक्शन कॉल करेंगे वो तो ये नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, उसका नाम भी सिलेक्ट kth लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, लेकिन उसमें वी पास हो रहा होगा और के पास हो रहा होगा, वो इसको कॉल करेगा, क्योंकि मैं रिकर्सिव कोड कर रहा हूं। डज इट मेक सेंस मैंने क्या बात की? ठीक है, और एस आई का मतलब, ई आई का मतलब है मैं रेंज में बात कर रहा हूं। ठीक है, लेट मी टेल यू द आइडिया। ओके, द आइडिया इज दिस, द आइडिया इज दिस, कि मैं ना एक काम करता हूं, I will come back on this in the next class। ओके, ओए क्या है नाखुन में, हाँ यार ये गलत बात है। आई विल कम बैक ऑन दिस। चले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ, मौज ये देखो, आई विल नॉट कोड इट बट आई विल जस्ट टेल यू द आइडिया। द आइडिया इज दिस, कि मैं ना एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करता हूं, और जो रैंडम इंडेक्स है ना वो है बिटवीन द रेंज एस आई टू ई आई। ठीक है, मैं इस रेंज में से कोई भी एक रैंडम इंडेक्स पकड़ता हूं। ठीक है, एंड लेट मी टेक वी टू बी द वैल्यू, जिसका नाम है वी का आर आई एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, और अब मैं ये कह रहा हूं, वट एम आई सेइंग इज दिस, आई विल से दिस,
कि तुम एक काम करो, तुम इस वेक्टर का पकड़ो, सेग्रीगेट करो। सेग्रीगेट समझते हैं आप? क्या होता है सेग्रीगेट से? छोटे लेफ्ट पे कर दो, इस वैल्यू से छोटे लेफ्ट पे कर दो और बड़े राइट पे कर दो। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका बेटा? सो इट्स एक्चुअली, इसका नाम है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट को क्या पास होता है? वीज पास होता है, एस आई पास होता है, ई आई पास होता है, और एक वीज पास होता है, वी एस पास होता है। वी एस इज दिस। ठीक है, और ये करता है, ये ना एक लेट्स से पी आई इंडेक्स रन करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है मैं आपको बताता हूँ, आइडिया क्या है। Damn it. चले मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। अब ये पीएफ लेवल की चीज है, तो मैं आपको वैसे फिर भी बता देता हूँ, ये आपको आनी चाहिए कि ये आपने एक फंक्शन लिखना है, इसका नाम है सेग्रीगेट। इसको ये इंटीजर भेज रहे हैं हम, इसको ये एक अरे पास होती है या वेक्टर पास होता है, और एक वैल्यू टी पास होती है। और हम चाहते क्या है कि अरे के छोटे एलिमेंट्स लेफ्ट पे आ जाएं और जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो राइट पे आ जाए। और ऐसे तमाम वैल्यूज यूनिक हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो बेटा क्या करें? लेट्स बेटा प्लीज जल्दी 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 से मुझे कुछ वैल्यूज बताएं, 1 से लेकर 10 तक। 7, 6, 1, 2, 5, आगे बताएं। 8, 3, 9, 4। अब मैं आपको ना फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू देता हूं, कोई भी वैल्यू दे। लेट्स से मैं आपको देता हूं वैल्यू 6। ठीक है, 6 का मतलब क्या? 6 का मतलब है मैंने आपको ये वैल्यू दे दी है। ठीक है, हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि ये जो सेग्रीगेट फंक्शन है, जब इससे हम बाहर आए ना, तो ये होना चाहिए। तमाम वो वैल्यूज जो कि 6 से बड़ी हैं वो इधर आ जानी चाहिए। मतलब 4 इधर, 2 इधर, 1 इधर, 3 इधर, 5 इधर, और यहां क्या आना चाहिए? 7, 9, 8, और फिर रह गया बस, और ये 6। ठीक है, और इसका काम क्या है? इसका काम है ये इंडेक्स रिटर्न करना। दिस इंडेक्स इज कॉल्ड पी आई इंडेक्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, ये मैंने पूरी अरे पे भेज दिया। अगर मैंने किसी रेंज पे कॉल करना हो तो ये रेंज होगी जिसके ऊपर काम हो रहा हो। समझ में आ गई बात? ये करना है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? छोटे लेफ्ट पे करने हैं, बड़े राइट पे करने हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं? ये कैसे कर सकते हैं? प्लीज जल्दी बताएं, ये आपको करना आना चाहिए। हाँ, क्या रिकॉर्डिंग हो रही? रिकॉर्ड ये कैसे करें? फिर आइडिया बताओ ना। एक मिनट भैया, हाँ जी बताया करें। जी बताएं। मुझे अलग बताओ बेटा, किससे करें? मैं ढूंढना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा इसको? है ना, आप एक बड़ा मिलेगा उसके लिए छोटा ढूंढने जाएंगी, हो सकता है आपको एन एलिमेंट्स को क्रॉस करके जाना पड़े, फिर आप उससे इसे स्वैप कर देंगे।
तैयबा आईडी समझ में आया? तैयबा ये करिए कि मैं लेफ्ट से आती हूँ और आते आना क्या हुआ? ओ लाइबा लाइबा तुमने मैंने कहा हाँ नहीं, मैं तो लाइबा का है तैयबा का है हम लोग सारे मिले हुए हैं, मैं लाइबा का है ठीक। अच्छा तो हम क्या करेंगे हम ना सो लाइबा ने ये कहा है कि हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट से गिनना शुरू करते हैं और जैसे ही हमें कोई बड़ा एलिमेंट मिलता है यानी जब तक छोटे एलिमेंट है हमें कोई मसला नहीं, ओ जाओ 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 ठीक है। जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिलता है ओ मसला आ गया, तो हमें करेंगे हम आगे भागेंगे और हम कहेंगे अच्छा मुझे बताओ कोई बड़ा एलिमेंट मुझे ला के दो, सॉरी छोटा एलिमेंट मुझे ला के दो, और जो छोटा एलिमेंट है उसको हमसे स्वैप कर देते हैं ठीक है। ये सब कुछ समझ आई मैंने क्या बात की? ये तो बार बार भाग के जाना ना, ठीक है ना, दैट इज कॉस्टिंग पॉइंट पे है ना क्या? पॉइंट पे स्वैप करते हैं, मतलब कि 7 पॉइंट पे ले जाए और जब तक छोटा बड़ा मिलता जा रहा है मिनट पे डालते जाए। एक्चुअली दीज आर स्ट्रेटजीज, दीज आर रियल स्ट्रेटजीज। ये जो तैयबा कह रही है ये एक स्ट्रेटजी है, जो तुम्हारा स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है ठीक है। मैं एक्चुअली लेट मी टॉक अबाउट ऑल ऑफ देम ठीक है। अच्छा एक तो बहुत ही सिंपल आइडिया हो सकता है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस यूज करे, तो क्या करें हम दो अरेज बनाते हैं छोटों की बड़ों की, और क्या करें जो छोटे हैं वो इधर रखे, बड़े हैं इधर रखे, और फिर क्या कर दिया फिर छोटे सारे इधर रख दे, बड़े सारे इधर रख दिए ठीक है, और फिर क्या किया हाँ, और दरमियान में बड़ा एलिमेंट रख दिया। ये समझ में आएगी बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड ठीक है, बट दैट विल टेक एक्स्ट्रा स्पेस ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 एक्स्ट्रा स्पेस, हाउ मच टाइम ऑफ एंड टाइम ठीक है। सेकेंड थिंग वे इज लाइबाज वे, लाइबा ही का है मैंने ठीक है। लाइबा का तरीका क्या किया है, वो क्या करती है ना कि हम एक एलिमेंट ढूंढते हैं, अगर वो छोटे हैं कोई मसला नहीं, जैसे ही बड़ा एलिमेंट मिले रुक जाते हैं और फिर करते हैं हम कहते हैं अच्छा आप मुझे बताओ कि मेरा छोटा एलिमेंट कहां पड़ा है, जो भी पड़ा उससे स्वैप करते हैं और फिर दोबारा लूप आगे चलाते जाते हैं। ये बात समझ आई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस ठीक है, कूल, दैट्स अनदर आइडिया, बट दैट कैन पोटेंशियली टेक हाउ मच टाइम एंड स्क्वायर टाइम है ना, बट यू कैन एक्चुअली वेरी केयरफुली सॉरी क्या करें, वेरी गुड, तुम्हारा नाम क्या? सुभान ने कहा है, सुभान आईडी क्या कह रहा है वो कहता है हम एक काम करते हैं, तो सुभान ने कहा है कि एक काम करते हैं कि ना हम ये करते हैं, हम करते क्या है, हम करते हैं कि ये एक मेरा पॉइंटर इसका नाम है प्रीवियस पॉइंटर और एक मेरा पॉइंटर है इसका नाम है नेक्स्ट पॉइंटर ठीक है। और वो क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा प्रीवियस पॉइंटर ये छोटे मिलते जा रहे हैं है ना, तो जब तक छोटे मिलते जा रहे हैं वो कहता है अच्छा जी यहां तक मुझे छोटा मिल गया। ये बात समझ आई? अच्छा फिर क्या करेगा, तो यहां पर ना सारे के सारे छोटे पड़े हैं, यानी ये तमाम वैल्यूज हैं जो लेस देन टी है। अब वो क्या करता है, अब वो कहता है कि अच्छा ये नेक्स्ट शुरू करता है, नेक्स्ट यहां से शुरू करता है, अब वो कहता है जब तक बड़े मिलते जा रहे हैं तब तक आगे चलते जाओ, जब तक बड़े मिलते जा रहे हैं आगे चलते जाओ ठीक है। और फिर क्या करो, जैसे ही कोई छोटा मिले रुक जाओ, और अब क्या करो, अब इन दोनों को स्वैप कर दो। ये बात समझना कि जब इन दोनों को स्वैप करेगा तो क्या होगा, तो ये वैल्यू लेट्स से ये वैल्यू थी 7 और ये वैल्यू उसको मिली जो कि थी लेट्स से 3, तो क्या करेगा, और टी जो है ना, टी जो है वो अभी तक 6 है ठीक है, जिससे हमने स्वैपिंग, जिससे हमें छोटे इधर करने ठीक है। तो हमें करते हैं, हम कहते हैं इन दोनों को स्वैप कर देते हैं, तो ये अरे बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी 3, ये बन जाएगी क्या 7, और अब क्या करते हैं, अब दोबारा ये काम करते हैं, मतलब ये क्या कि पी दोबारा से आगे चलना शुरू करता है, बाद अगली एलिमेंट पे ही वो रुक जाएगा क्योंकि उसे दोबारा से क्या मिल जाएगा, बड़ा एलिमेंट मिल जाएगा, और अब वो एन को दोबारा आगे चलना शुरू करता है। ये बात समझा? डज इट मेक सेंस? एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो आपका पी है ना शुरू में वो बहुत सारे स्टेप चलता है, उसके बाद अब एन ही है जो चलता है आगे। सो एन क्या करता है, एन उनको स्किप करता रहता है जो कि बड़े हैं, जैसे उसको छोटा मिलता है वो वहां पे रोक देता है उसको,
और फिर हम इन दोनों को पीछे वाले वर्ड्स को स्वैप कर देते हैं। ये समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? दिस इज अनदर आइडिया, ओके? समझ में आई मैंने क्या बात की, ठीक है? इसकी बहुत सारी ये जो आइडिया है ना, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जो अभी हमने सुबह में बताया, ठीक है? इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन। बाय द वे, क्या इस तरह करने से ऑर्डर खराब होगा? डेफिनेटली खराब होगा, है ना? किसका ऑर्डर मेंटेन रहता है? जो छोटे हैं वो अपने ऑर्डर में आते हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनका ऑर्डर खराब हो जाता है। जो बड़े हैं उनका ऑर्डर खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखे ना, ये यहां पे एलिमेंट पड़े हुए थे, लेट्स से कोई भी एलिमेंट था, लेट्स से 8 था, यहां पे 9 था, यहां पे लेट्स से अगेन 7 था, समथिंग लाइक दैट। तो इसने इस 7 को उठा के उधर फेंका है। तो वो किसको उठा के उधर फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, हमें नहीं पता। कितनी दफा उठा के फेंकता है आगे, हमें नहीं पता। डज इट मेक सेंस मैंने क्या बात की है? ओके, कूल। अब आप सुने मेरी बात और, यानी ये पूरा ये दिस इज कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच। इसमें एक पीछे है और एक आगे। डज इट मेक सेंस? एक है जो आगे ही चलता जा रहा है, ये भी आगे ही आ रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, लेकिन थोड़ा पीछे स्लो फॉलो कर रहा है। डज इट मेक सेंस? इट्स कॉल्ड टू पॉइंटर अप्रोच, टू पॉइंटर वन अप्रोच, ओके? बट इट्स अ वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, ओके? ये हमने किया है लाबा। इसको आई एम नॉट सेइंग इट ए सेकंड वे, बिकॉज इट्स ए क्या कहना चाहिए, मॉडिफिकेशन इन द लाइबॉस तरीका, ठीक है? सो हमने कहा सोबान्स इंप्रूवमेंट। डज इट मेक सेंस? ठीक है? विच इज ए टू पॉइंटर अप्रोच। दिस वाज आल्सो ए टू पॉइंटर अप्रोच, बट द सेकंड पॉइंटर वाज वाइल्ड। वो हमेशा सर्च करने जाते थे। लाइबा वाज ऑलवेज डूइंग इट, सर्च के मुझे बताओ कहां से है नेक्स्ट एलिमेंट, मेरा छोटा कहां से है जिसको मैं स्वैप करूं। ये बात समझ, ठीक है? सुबह ने कहा नहीं, मुझे वहां जहां तक मैंने सर्च किया वहां तक मुझे सेव रखने दो, ठीक है? डज इट मेक सेंस? लाबा का जो तरीका था वो ले रहा था O ऑफ n स्क्वायर टाइम। सुबान का तरीका कितना टाइम लेगा? O ऑफ n टाइम। वाई O ऑफ n टाइम? क्योंकि जो सुबान का सेकंड है वो चलता चलता एक ट्रेवर्सल ही करेगा। वंस दैट विल फिनिश द अरे, दैट इज सेग्रीगेशन हैज ऑलरेडी बीन डन। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके? नाउ लेट मी टेल यू अनदर तरीका, ठीक है? आई लाइक दैट तरीका वेरी मच, ठीक है? विच इज द थर्ड वे। हाँ, शाबाश, ओके? हाँ, तो तुम एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हो, मैंने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेनी। एक्स्ट्रा स्पेस ले रही हो ना, लिंक लिस्ट एक अलग एक्स्ट्रा स्पेस है ना। मेरे पास ये अरे है, मैंने अरे में ही काम करना। एनी अदर वे? हाँ, वेक्टर में डिलीट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, शिफ्टिंग होनी पड़ती है, दैट्स द प्रॉब्लम, ओके? जी, हेलो हेलो हेलो। सो लेट मी टेल यू द थर्ड थिंग। द थर्ड वे इज दिस, द थर्ड वे इज दिस, कि मेरे पास ये एक अरे है, ठीक है? मैं एक पॉइंटर यहां रखता हूं और एक पॉइंटर यहां रखता हूं, ओके? एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड N। और अब मैं पता करता हूं, जब तक छोटे मिलते जा रहे हैं आगे चलाते रहते, जैसे ही बड़ा मिले रुक जाओ, जब तक बड़े मिलते जा रहे हैं पीछे आओ, जैसे ही छोटा मिले रुक जाओ। ये बात समझ आई? ठीक है? क्या करो? स्वैप कर लो। ऑर्डर यहां पर खराब हो जाएगा, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है? तो ये करेगा, ये इसको इसे स्वैप कर देगा, ठीक है? स्वैप करेगा, और स्वैप करने का फौरन क्या कहेगा? दोबारा यही काम करता है। तो P दोबारा से आगे चलना शुरू रहेगा। कब रुक जाएगा? जब उसे कोई बड़ा एलिमेंट मिलेगा, और N जब तक बड़ा मिलता जा रहा है चलता जाएगा, जैसे ही छोटा मिलेगा रुक जाएगा, और फिर दोनों स्वैप कर देगा। ये बात समझ?
दैट्स कॉल्ड अगेन टू पॉइंटर अप्रोच विद एक्सट्रीम श्रिंकिंग। ठीक है, उसकी जो एक्सट्रीम्स है उनको हम आप आज डिस्टर्ब करेंगे। डज इट मेक सेंस? हाउ मच टाइम इट विल टेक? हाउ मच टाइम इट विल टेक? ऑफ एंड टाइम, exactly एंड टाइम, very good. When it should stop? When it should stop? Sorry? जब ये जो प्रीवियस है और नेक्स्ट है वो दोनों एक जगह पर आ जाए, वो शुड स्टॉप, या प्रीवियस नेक्स्ट से आगे चल जाए। सिक्स कहाँ पे है? सॉरी, सिक्स कहाँ पे है? गुड पॉइंट। ठीक है, ये तो हमें लग रहा है कि जैसे वो, हाँ, ये तो छोटी एक साइड से आगे, बड़ी एक साइड से आगे, सिक्स में नहीं आता। वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल सब क्या समझ में आया? क्या हुआ? देखें, एक मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि जब 6 आ जाएगा तो क्या हुआ, यानी हमने सब पे ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन की कंडीशन लगाई है। इक्वल टू किस पे क्या हुआ? एक काम करें, एक के ऊपर इक्वल टू की कंडीशन लगा दो। मतलब क्या? ग्रेटर या लेस के हाँ, सिक्स को ग्रेटर में डाल दें। लेट मी टेल यू द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज, दोनों पे कंडीशन ये लगाएं कि जब तक ये ग्रेटर देन है ना, सो बाय द वे अगर मैं दोनों पे, एक पे ग्रेटर देन लगा दूं, एक पे लेस देन लगा दूं, ये चलेगा। क्यों चलेगा? चलेगा ऐसे, जैसे ही जैसे ये 6 पे आ गया, 6 पे आ गया तो ये तो फेल हो जाएगा। और ये यहाँ पर, ये कब आया, यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है, लेट्स से कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, लेट्स से मैं कहता हूँ 7, तो क्या होगा, स्वैप कर देगा। जब स्वैप करेगा तो क्या होगा, ये 6 इधर आ जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा। ऐसी है। अब क्या होगा, अब पी आगे जाना बंद हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि पी के ऊपर भी अपने लेस देन की कंडीशन आई हुई है। अब पी रुक जाएगा, ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। ये बात सुने? कैन यू सी द प्रॉब्लम इन दिस आइडिया? क्या? तो वहीं पे पड़ा हुआ है, नहीं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। आगे नहीं। नहीं ना, आप स्वैप कर देते हैं दोनों को, ये यहां पर आ जाता है, फिर क्या होता है, ये आगे चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई यहां पे स्मॉलर एलिमेंट मिलता है, लेट्स से 4 मिला है, क्या करेगा, अब ये और ये स्वैप हो जाएंगे, यानी 4 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, है ना? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? सेव कर दिया और वो आगे आया तो फिर कैसे दोबारा सीखते हैं? क्या क्या देखो ना, हमने लूप कंडीशन क्या लगा, मैं तो कंडीशन बताता हूं, सेग्रीगेट। वो तो देखें, P इज इक्वल टू 0 एंड ई आई, सॉरी, इसको हमें क्या कहा था, N कहा था। N इज इक्वल टू V डॉट साइज -1। ठीक है, आप देखते जाए मैं क्या करते जा रहा हूं। मैं कहता हूं while, यहां पे मैं डू लगा देता हूं, while V के, थोड़ी सी मैं जगह छोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पे मैंने गलती कर दी है। V के P की वैल्यू इज स्मॉलर देन T। जब तक ऐसा है तो तुम क्या करते जाओ, P प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, इसी तरह while V के N की वैल्यू इज ग्रेटर देन T, तो क्या करते जाओ, N माइनस माइनस करते जाओ। ये दोनों वाइल लूप कब ब्रेक होंगे, ये वाला वाइल लूप कब ब्रेक होगा, जब P ऐसी जगह पर आएगा जो या तो T से बड़ी है या T के बराबर है। सेम गोज फॉर दिस। डज इट मेक सेंस? अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे अगेन मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि देयर इज एन एरर एंड दैट्स अ हिंट फॉर यू। और मैं कहता हूं स्वैप, और मैं कहता हूं क्या, VP और VN। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। और अब मैंने क्या किया, अब मैंने दोबारा से वाइल लूप में भेज दिया। और इधर क्या लूप रहेगा, N इज स्मॉलर देन P, सॉरी N इज, P इज स्मॉलर देन N। दैट्स द कोड, है ना? दैट्स द कोड, ये मेरा कोड है।
है ना। इस कोड में मल्टीपल एरर्स हैं, अभी बताता हूं क्या एरर्स। ठीक है, एक्चुअली आप लोग बताएंगे क्या एरर्स। ठीक है जी। और बाद में जब भी लूप से बाहर आए ना, तो आपको याद है हमने रिटर्न करना था। रिटर्न करेंगे क्या, पी रिटर्न। पी कौन सा इंडेक्स था, पी वो इंडेक्स था जिसपे मैंने 6 रखा था, जिसमें मैंने 6 रखा था। ये बात सुने। और मैं कह रहा हूं जो भी 6 को हिट करेगा, ठीक है, वो रुक जाएगा। ठीक है, दूसरा पीछे आएगा जैसे ही कुछ एलिमेंट मिलेगा छोटे वाला। लेट्स से अगर पहला जो पी वाला है वो 6 को हिट करता, तो वो वहां पर रुक गया। और एन वाला पीछे आता गया, जैसे ही उसको छोटा मिला वो रुक गया। अब क्या हुआ, छोटा और ये 6 स्वैप हो जाएंगे। ये बात सुना। जब वो स्वैप होंगे तो क्या होगा, अब राइट वाला ये लूप नहीं चलेगा, और ये वाला लूप आगे चलता रहेगा जब तक कि उसको बड़ा नहीं मिल जाता। जैसे ही बड़ा मिलेगा वो रुक जाएगा, और फिर आगे दोबारा स्वैप हो जाएगी। ये बात सुने। देर आर मल्टीपल बग्स इन दिस। ठीक है, व्हाट आर द बग्स। एक तो कुछ बग्स हैं जो आपको फौरन पकड़ लेते सही, बताएं। सॉरी, एक लेसन या ग्रेटर लेसन नहीं, कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। के आगे 6 हमारा सॉरी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब तक पी वाली वैल्यू छोटी है तब तक पी को इंक्रीमेंट करते जाओ, जब तक एन की वैल्यू छोट बड़ी है, जी एन की वैल्यू बड़ी है, इंक्रीमेंट करते जाओ। के ऊपर कैसा है? वो 6 क्या मतलब इसके ऊपर से आएगा, के ऊपर ही रहेगा। भाई जैसे ही देखो ना, ये अगर मैं इसके ऊपर लगाऊं तो ये पहली दफा ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो यस, जाएगा। राइट साइड पे देखो, वही है पूरा। ये है ना। तो और से देखें, ये पी हमारा पहली दफा ब्रेक हो जाएगा, और एन भी हमारा पहली दफा ब्रेक हो जाएगा। व्हाट विल हैपन, इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, ऐसे है। तो ये और ये स्वैप हो गया। अब आप चुप हो जाओ ना, बोल दिया तो बोल दिया है। ये स्वैप हुए, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 4 हो गया, है ना। अब क्या हुआ, अब पी एक आगे जाएगा और एन भी एक आगे जाएगा। ये बात नहीं, ये 6 पे आ गया, ये 9 पे आ गया, लेकिन ये यहीं पर आके रुक गया। क्यों, उनकी इसी कंडीशन वायलेट हो गई। बट इसी कंडीशन ट्रू हुई थी, एकदम और नीचे आया, बट ये 3 पे आके रुक गया, है ना। तो अब क्या होगा, अब ये यहां पे आके दोबारा स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग हुई, 3 यहां पे आ गया और 6 यहां पे आ गया। अब क्या होगा, दोबारा लूप चलना शुरू होगा। अब ये आगे जाएगा, यहां से यहां आगे रुक जाएगा, और ये क्या होगा, ये यहीं पर रहेगा। और आप क्या करेंगे, मगर ये भी आगे जाएगा, यहां पे आगे रुकेगा, मगर यहां पे आके रुक जाएगा, ऐसी है। ये क्या करेगा, ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। ये बात सुनना, डज मेक सेंस। अब क्या होगा, अब ये आगे आएगा यहां पर, ये समझ में आई ना क्या बात। और आपका आगे क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा। कैन यू सी द प्रॉब्लम। ओ, वी आर इन ट्रबल। वाई वी आर इन ट्रबल, हाँ। मसला यह है कि अगर इस वाइल लूप के अंदर चलने में आपका एंड पी को क्रॉस कर जाए, यू शुड इमीडिएटली स्टॉप। ओके, विच मीन्स यहां पर एक और कंडीशन लगेगी कि एन हैज टू बी ग्रेटर देन पी। ये बात समझ में, एंड दिस इज पी हैज टू बी लेस देन एन। ये बात सुनाई। और इसी तरह स्वैपिंग कंडीशन के ऊपर भी एक ही लगेगा, इफ पी हैज टू बी स्मॉलर देन एन, तभी स्वैपिंग करनी है, वरना तो बेड़ा गर्क हो गया। ये बात सुनाई। दीज आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस व्हिच यू हैव टू मेंटेन। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। ठीक है। और इसी तरह हमने ये नीचे वाली कंडीशन लगाई, यही नीचे वाली जो कंडीशन हमने लगाई थी वो हमें यहां पे भी लगानी पड़ेगी, यहां पे भी लगानी पड़ेगी। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। ठीक है। There is a very important bug in this. This can become an infinite loop. आए करो।
पॉइंट पे 8 पे और एन आया तो क्या लास्ट हमने स्वैप किया है पी 8 था एन 6 था हम्म इस स्वैप कैसे होगा पी 11 होना चाहिए एन हमारा यहां पहुंच चुका हुआ यहाँ पी नहीं था है, यहां हमारा पी था, सॉरी ये पी आया था ये पी आया और यहां पे मेरा एन आया हुआ है, ऐसे ही है। तो क्या हुआ, पी ग्रेटर हो गया आपने स्वैप कर लिया पी लेस होना चाहिए पी लेस देन ही है ना, पी लेस देन है एन से, फिर या एन ग्रेटर देन है पी से, ठीक है। सर यहाँ पे ये लूप तब लगेगा अगर यहाँ पे 1 की जगह कोई बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे तो वो फिर लूप कर सर यार ये जाके खुद देख लेना, पी और एन ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पी और एन इक्वल होंगे तो दैट्स द प्रॉब्लम, पी और एन इक्वल हो गए ये मसला नहीं है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, डुप्लीकेट आ गए दैट्स द प्रॉब्लम। से स्पीक लाउडर प्लीज। अगर 2 की आ गए तो अगर 2-6 आ गए ना तो ये इन्फिनिट लूप फंस जाएगा, क्यों, ना ये आगे जा सकता है ना ये आगे जा सकता है, ये बात समझ रहे, एंड वी आर इन ट्रबल, वी आर इन ट्रबल, डज इट मेक सेंस, ठीक है। थिंक अबाउट इट, कैसे फिक्स करें, अगर 6-2 आ गए दैट विल कॉज इन्फिनिट लूप, मेरे को पहले बता दो, ओके, दैट कैन बी फिक्स्ड, ओके। थिंक अबाउट इट, कैसे फिक्स करेंगे, ओके। और कोई इतनी बड़ी फिक्स नहीं है, आपको एक छोटी सी फिक्स ही करनी है जिससे हो जाएगा, ओके, ऑलराइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ओए यार ये क्या है, हाथ में क्या है, क्या है, तो क्या देख रहे हो उसको, वो इधर देख लो, ठीक है। सो फार सो गुड, सेग्रीगेशन कोड बड़ा सिंपल सा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, डज इट मेक सेंस, ओके। बाकी जो 2 तरीके हैं वो आपको खुद करने चाहिए और करने चाहिए, ओके। अगर आप कहेंगे तो हम आपको कुछ प्रॉब्लम सेट्स के अंदर डाल देंगे जो कि आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको एल्गो नहीं बता रहा, यू हैव टू थिंक अबाउट इट बाय योर ओन, बट लेट मी टेल यू द आइडिया इज दिस, कि आप एक काम करें, काम ये करें, बाइनरी सर्चिंग की है, बाइनरी सर्चिंग में क्या करते हैं, हाफ पे जाते हैं, हम वहां पे चेक करते हैं वैल्यू टी के बराबर है या नहीं है, अगर बराबर है तो यही इंडेक्स, ऐसे ही होता है। अब मेरी बात सुनो गौर से, अगर वो नहीं होता तो क्या होता है, तो या तो वो जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं वो वहां पर पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है, अगर वहां पर पड़ी हुई वैल्यू से छोटी है तो इसका मतलब क्या है कि वो लेफ्ट हाफ में आपको सर्च करना है, वरना आपको राइट हाफ पे सर्च करना है, डज इट मेक सेंस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी आप एक काम कर सकते हैं, अगर पी आई की वैल्यू बराबर है के, वी आर डन, उसने इंडेक्स दिया ना मैं, अगर पी आई की वैल्यू के बराबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे के लार्जेस्ट एलिमेंट मिल गया, ये बात समझ आई। अगर इसके बराबर है हम रिटर्न के कर देंगे, रिटर्न वीज का पी आई इंडेक्स, कि ये मेरा के लार्जेस्ट एलिमेंट है, डज इट मेक सेंस। अदरवाइज वी डू 2 थिंग्स, अगर पी आई की वैल्यू ग्रेटर देन है के से, इसका मतलब पता क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अब लेफ्ट हाफ में ढूंढना है ना, विच मीन्स आई विल गोइंग टू से सेलेक्ट kth लार्जेस्ट एलिमेंट वी एस आई ई आई, और यहां करें, यहां पे करें, यहां पे करेंगे, डज इट मेक सेंस, सॉरी नॉट एस आई ई आई, यहां करना पड़ेगा, यहां करना पड़ेगा पी आई -1, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। और इसके एल्स में क्या करेंगे,
और बाय द वे यहाँ पे रिटर्न भी लगा दे कि जो उसने रिटर्न करना है वो इसने रिटर्न करना है। अदरवाइज क्या करें, एल्स रिटर्न अगेन सेलेक्ट kth लार्जेस्ट। क्या करेंगे, यहां पे v भेजेंगे, यहां पे pi प्लस 1 भेजेंगे, और यहां पे ei भेजेंगे, और यहां पे k भेजेंगे। कूल है ना? आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट, ठीक है? यू कैन यूज चैट जीपीटी टू एनालाइज, ठीक है, एंड गिव मी अ रिपोर्ट फॉर दिस कि दिस एल्गोरिथम टेक्स O of n टाइम। क्योंकि रैंडम इंडेक्स लेने की तुक क्या बनती है ना? रैंडम इंडेक्स लेने की तुक क्या बनती है? एक्चुअली इसका एक बड़ा खूबसूरत प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस। और प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस ये कहता है कि देयर इज ए 0.5% प्रोबेबिलिटी के 0.5% प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई चीज हाफ होने का मतलब क्या है? हाफ प्रोबेबिलिटी होने का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूं किसी चीज के 50% होने के चांसेस है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है? कि अगर मैं कहता हूं मेरा कॉइन टॉस है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, व्हाट डज दिस मीन? अगर 10 टाइम फ्लिप करेंगे तो 5 दफा हेड आएगा, ये इसका मतलब होता है ना? यानी कि इसका मतलब क्या है कि मुझे ऑन एवरेज मुझे कितनी दफा कॉइन टॉस करना पड़ेगा एक हेड लाने के लिए? 2 दफा, 1 ओवर प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ? सो देयर इज ए हाफ प्रोबेबिलिटी, देयर इज ए 0.5% चांस कि मेरा जो भी मैं सिलेक्शन करूंगा वो क्या करेगा, वो पार्टीशन को हाफ कर देगा। और जब पार्टीशन को हाफ करेगा, सो व्हाट विल हैपन इज कि मेरी जो कॉस्ट बनेगी ना वो आएगी n, अगली दफा आएगी n/2, अगली दफा आएगी n/4, अगली दफा आएगी n/8, करते करते 1 तक जाएगी। दैट समेशन इज हाउ मच ऑफ n? 2n, राइट? सो इट्स प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस सेज कि जिसकी कॉस्ट होगी वो ऑफ n। मैंने ना कुछ थोड़ा यहां पर हैंकी वैंकी किया है कि यहां पर ना मैंने ये n/2 लिख दिया। इट्स नॉट एग्जैक्टली n/2, इट्स अराउंड 3n/4। ओके, जाके चैट जीपीटी से देखिएगा कैसे उसकी होती है। ये आप एल्गोरिथम का मैं कोर्स की टॉपिक की बता रहा हूं बात, जो कि मुझे शायद यहां पर नहीं बात करनी चाहिए। इसकी बहुत खूबसूरत एनालिसिस है जो कि आप एल्गोरिथम में कोर्स में करें, ठीक है? इट्स अ वेरी फेमस एल्गोरिथम कॉल्ड रैंडमाइज सिलेक्ट, ओके, जो कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट को O of n में लाना, ठीक है? ऑलराइट, कूल। उसके बाद हमने क्या किया था? हमने मर्ज के लिस्ट किया था। जो मर्ज के लिस्ट है वो हमने लास्ट क्लास में किया था, जिससे हमने डिस्टॉर्ट किया था। डिस्टॉर्ट आप सबने इंप्लीमेंट कर लिया? डिस्टॉर्ट इंप्लीमेंट कर लिया? उसकी आज रात को कोई वो है सबमिशन है। मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी सबमिशन जो है वो उसकी एक दिन मिलेगा आपको, लेकिन आपका फेसबुक इन्होंने कर लिया, सबमिशन करा दी, तो आज रात को उसकी सबमिशन, ठीक है? के सॉर्टेड बाय लिस्ट, जिसपे बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, याद है आपको? हमने इसको काम नहीं किया था, इसको भी हमने हीप से किया था, ठीक है? ऑलराइट, बाय द वे, फाइंड मीडियन फ्रॉम ए डेटा स्ट्रिंग, ये कैसे करेंगे? मैंने मीडियन ढूंढा, कैसे कर सकते? जी, एक तरीका है ये है कि जो अभी अभी हमें ऐसा नहीं बताया, इट्स ए वेरी अगली वे। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट करके मिडल एलिमेंट निकाल लेते हैं। हाउ मच टाइम इट विल गोइंग टू टेक? n log n plus O of 1. Okay? The question is, can I do better than this? Can I do better than this? Can I do better than this? अच्छा, अब एक काम करते हैं, let me tell you the idea. The idea is this. Imagine करें
कि आप 2 हीप बनाने में कामयाब हो गए। आप 2 हीप्स बनाने में कामयाब हो गए। कौन सी हीप्स? ये वाली हीप है मैक्स हीप और ये वाली हीप है मिन हीप। सो इमेजिन दिस कि आप ये बनाने में कामयाब हो गए कि आपके पास n एलिमेंट्स मिले हुए, ठीक है, 100 एलिमेंट्स मिले हुए, और ये जो मैक्स हीप है ये आप बनाने में कामयाब हो गए हैं कितने एलिमेंट्स के ऊपर? टॉप, सॉरी एक छोटी सी बात करो। दिस इज मिन हीप एंड दिस इज मैक्स हीप। ओके, अच्छा, सो इमेजिन दिस, आप ये करने में कामयाब हो गए। क्या करने में कामयाब हो गए? कि ये मिनिमम हीप है और ये मिन हीप है ऑन द फर्स्ट 50 एलिमेंट्स। मतलब क्या कि अगर 100 एलिमेंट्स हैं और मैं सॉर्ट कर दूं, क्या कर दूं? सॉर्ट कर दूं, और यानी पोजीशन वाइज, अगर पोजीशन यानी सॉर्टेड ऑर्डर में देखें तो मैं कह रहा हूं मैक्स से लेकर 50th मैक्स तक उनके ऊपर मैंने मिन ही बना के रखी हुई है, और 51 से लेकर 100 तक के ऊपर मैंने क्या रखी हुई है? मैक्स ही बना के रखी हुई है। ओके, इसका मतलब क्या है? इस पे क्या पड़ा हुआ? ये मिन ही है ना, तो इसके टॉप पे क्या पड़ा हुआ? वो एलिमेंट पड़ा होगा जो क्या होगा? जो 50th लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। ये बात सुना? इस पे क्या पड़ा हुआ? ये मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया बस? नहीं, एक मिनट, इस पे मैंने मिनी रखी हुई है ना, और इस पे क्या हुआ? हाँ ठीक है, सही है, सही कह रहा हूं। इस पे जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो ये मेरा मैक्स हीप है ना, तो इसके ऊपर जो टॉप एलिमेंट पड़ा हुआ वो कौन सा होगा? ये सॉर्टेड ऑर्डर है ना, और ये भी सॉर्टेड ऑर्डर था। सॉर्टेड ऑर्डर में अगर मैं इसका मेन पकड़ूंगा तो ये कौन सा भी जो मिलेगा, ये मुझे 50th लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा, है ना, और इधर कौन सा मिलेगा? ये मैक्स हीप है, तो मुझे 51th लार्जेस्ट एलिमेंट मिलेगा। ये बात समझ? और अब मैं क्या करता हूं? अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए आता हूं ना, जब भी कोई मेरा नया एलिमेंट इंसर्ट होने के लिए आता है तो मैं एक काम करता हूं, क्या मैं देखता हूं क्या वो इस मिन से बड़ा है, क्या इस यानी कि इसकी 50th एलिमेंट से बड़ा है, इस रेंज में जाता है या इस रेंज में जाता है। ये बात सुनाई? और अब मैं काम करता हूं, वो देखे एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट करता हूं, एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट करता हूं। कैसे मेंटेन करूंगा मैं कि एक एलिमेंट इधर इंसर्ट करना है, एक इधर इंसर्ट करना है? कैसे किया जा सकता है? थिंक अबाउट इट बाय योर ओन एंड यू कैन इजीली डू दिस, कि अगर मेरे पास इसका साइज ज्यादा है तो इसका जो वैल्यू पड़ी हुई है वही मेरा मिडल एलिमेंट है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका एलिमेंट जो है वो मेरा आंसर है, और अगर दोनों का साइज सेम है तो इन दोनों की एवरेज मेरा आंसर है। ठीक है, ऑलराइट। ये सवाल जो बाकी रहते हैं ये सारे के सारे आपकी आज की असाइनमेंट का पार्ट है, ठीक है, और आज शाम को आई विल गोइंग टू हैव ए सेशन ऑन दिस, ठीक है, आज शाम को अराउंड 7 o'clock, ठीक है। थैंक यू सो मच, ठीक है।